कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। आज मंगलवार को हुई गुपकार अलायंस यानी PAGD की बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जिन्हें भी PM की तरफ से न्योता भेजा गया है वे सभी मीटिंग में जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम जम्मू कश्मीर को लेकर उनसे बात करेंगे। मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं है, जो कुछ भी बोलना चाहता है वो बोल सकता है। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे नहीं मांगेंगे, हम वही मांगेंगे जो हमारा था और हमारा ही रहना चाहिए। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है। सर, क्या आपको मौका मिलेगा जो 5 अगस्त से कबल आपका हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। भैया एक आदमी पीछे तो बात करेगा। कौन इस मीटिंग में जा रहे हैं सर? क्या सारे जितने भी लीडर्स हैं सारे जा रहे हैं? जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कर रहे हैं? ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया है। डॉक्टर साहब, क्या आपको कुछ मालूम है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? जिनको इन्विटेशन आई है, क्या सभी लोग जा रहे हैं? और साथ साथ में ये भी जी हाँ, सब जा रहे हैं। और आपको पूरा मैंडेट जो डॉक्टर साहब वहाँ बात करेंगे वो सबकी तरफ से होगी। मेरा जो देखिए, ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। ये भी हैं, ये भी जाएंगे और तारिगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता, ये मालूम, ये जानकारी दी गई कि एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ है। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसलिए पूछ रहे हैं कि ये लोगों का एक फीडबैक है कि जो दिल्ली में मीटिंग होने वाले हैं वो उनकी चॉइस होगी, वही होगा। किसी भी लीडर ही जाएंगे। मैं इसमें शायद किसी की ये सुनिए जरा, मैं इसमें एक गुजारिश। वहीं महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापा। उन्होंने कहा, जब भारत अफगानिस्तान में तालिबान से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी मांग दोहराई कि कोविड के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर जेलों में रखे गए राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। महबूबा ने कहा, हम बातचीत के खिलाफ नहीं हैं, हम अपनी बात दिल्ली में रखेंगे। है या दूसरे जजनीस हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इन्वाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपने एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं, उनको रिहा किया जाए और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए।
यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है, मगर ये बातें बात की है। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको यहाँ नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर लें। मैं सफाई से पीएजीडी के स्पोक्सपर्सन एवं माकपा नेता अहमभाई तारिगामी ने कहा कि हम दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों को उठाएंगे और उनकी वकालत करेंगे। बैठक में पीएजीडी के 6 घटक दलों के नेता शामिल हुए, जिसकी अगुवाई फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने की। बैठक आज सुबह फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई। मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। मैं एक गुजारिश, पहले प्लीज हैव सम पेशेंस। और चूंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है पीएजीडी का, उसको हम दोहराएंगे उस बड़े ऐवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। हम एक मिनट, प्लीज 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 नॉट वन वे, प्लीज लिसन टू अस। हमें वहां जाना है अपने आवाम की वकालतनामा लेकर। हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से। वो वकालतनामा मिला है, आईन के अंदर जो हमें गारंटीज मिली हैं, पहले से ही हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर ले। महबूबा जी, दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से पहले मंगलवार को गुपकार अलायंस के नेताओं की बैठक हुई है। इसमें सर्वदलीय बैठक को लेकर रणनीति तैयार की गई। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपने आवास पर पीएजीडी की बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद वे पत्रकारों से रूबरू हुए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद तारिगामी और मैं शामिल हो रहूँगा। हमें कोई एजेंडा नहीं दिया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे। बैठक में पहुंचे पीएजीडी मेंबर मुजफ्फर शाह ने कहा कि हम पीएम की ओर से बुलाई गई बैठक और उसके एजेंडे पर फैसला करेंगे। हम आर्टिकल 370 और 35A के बारे में भी बात करेंगे। आपको बता दें कि अब्दुल्ला पीएम मोदी की बैठक के लिए आमंत्रित 14 नेताओं में शामिल हैं। वह पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ केंद्र के साथ इस तरह की पहली बातचीत पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 24 जून को होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के अलावा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में चुनाव 2018 से लंबित हैं। तब महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और भाजपा का गठबंधन टूट गया था। आपको बता दें कि इससे पहले अमित शाह ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डाबोल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सम्मत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल हुए थे। इस बैठक से पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी। दोनों बैठकों को जम्मू कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।